हेलो गाइस। आज मैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसका जो पार्ट 1 था मैंने इसको अपने पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। इसका जो पार्ट 1 है मैंने यहाँ पे बहुत सारे बेसिक्स को समझाए थे एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस वो समझाया था। एंड उसके एंड में मैंने थोड़ा बहुत समझाया था पॉलिनोमियल्स के एंड उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। बट इस वीडियो में हम फिर से उसे समझेंगे एंड उसके बाद इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल्स के साथ ही होने वाला है, ठीक है। सो हम बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स ज़्यादा कुछ नहीं, एक एक्सप्रेशन होता है किसके साथ, एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स, ठीक है। टर्म्स क्या होता है, प्लस और माइनस से अलग अलग सेपरेशन होता है प्लस और माइनस से। सो वही एक्सप्रेशन है, ठीक है, वही टर्म्स है। सो एक्सप्रेशंस विथ वन और मोर टर्म्स, तो हम बता सकते हैं कि कितने टर्म्स है एक एक्सप्रेशन में एंड उसको हम एक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। सो एक सिंगल टर्म वाला भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है, जैसे कि 4x या फिर 3, 7, कुछ भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स के हम इसमें मेजर 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक है मोनोमियल, ठीक है, जिसमें 1 टर्म होता है। एक बाइनोमियल है जिसमें 2 टर्म होते हैं एंड एक और ट्राइनोमियल है जिसमें 3 टर्म होते हैं। एंड क्या किस में होते हैं, एक एनी कोई भी एक एक्सप्रेशन में होते हैं, ठीक है। सो 1 टर्म या फिर 2 टर्म और 3 टर्म इन एनी काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन, ठीक, एनी एक्सप्रेशन, ठीक है। सो अब हम सीधा मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो हमारा मल्टीप्लिकेशन का पहला जो है वो एक 2 मोनोमियल्स के बीच में है, ठीक है। सो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस के साथ साथ समझाऊंगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन के साथ मैं चलता हूँ, ठीक है। 4 ये भी एक मोनोमियल है, इंटू x ये भी एक और मोनोमियल है, ठीक है। वैसे बुक के हिसाब से तो इसे ऐसा लिखा गया है कि ये वेरिएबल है ना एंड नंबर यहाँ पे लिखा गया है। सो हम उसको उतनी बार प्लस करेंगे। सो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 बार x को हमने ऐड किया, ठीक है। सो ये 4x हो गया। अगर देखा जाएगा तो इसको हम ऐसे 4 इंटू एक्स और 4x लिख सकते हैं, सीधा जंप कर सकते हैं, इसको पूरा स्किप मार सकते हैं, बट बुक में लिखा गया है तो मैंने एक बार समझा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 इंटू 3x, तो इसको हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 12, सो 12x। बट अगर बुक मेथड में अगर देखना है तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3x को हम 4 बार ऐड करेंगे, ठीक है। 3x प्लस 3x प्लस 3x, अगर 3 को तुम 4 बार ऐड करोगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। सो हमारा आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस थोड़ा स्टेप ये जो है बुक का, ये थोड़ा समझने के लिए समझने के लिए ईजी होगा। सो इसीलिए बुक में ऐसा मेथड बताया गया है, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है x इंटू प्लस लिख लिया, सॉरी, x इंटू 5y, ठीक है। अब दो अलग अलग वेरिएबल है। देखो जो भी हमें मल्टीप्लाई करना है ना एक्सप्रेशंस के बीच में, एक्सप्रेशंस, हाँ, पॉलिनोमियल्स के बीच में, उसको हम लोग सिंपल